हे प्रणय, क्या हाल है? बस सौरभ मजे में। आप कैसे हैं? बस एकदम बढ़िया प्रणय। प्रणय, एक चीज पूछनी थी तुमसे। आजकल काफी सारे देशों में, मतलब भूटान तो बहुत पहले से करता था ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स वगैरह। अभी हम्म। हिंदुस्तान में मैं देखता हूँ काफी ये चर्चा होती रहती है कि भाई ग्रोथ रोथ से क्या होता है। लोगों की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और जब लोग खुश हैं तो काफी है, पैसा वैसा तो मोह माया है वैसे भी, है ना? तो ये आजकल ऐसे हाँ। ये मोह माया वाले बहुत दिखते रहते हैं कि मेरे को लगता है ग्रोथ नहीं हो रही तो वो माया है, पहले दिखती थी तो ठीक थी। तो इस बारे में तो तो इस बारे में तुम्हारा क्या सोचना है कि ये सब ग्रोथ फ्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ वगैरह सब मोह माया है, और हमको खुशी खुशी तो हम जैसे ग्रोथ तो हम मेजर नहीं कर सकते, खुशी मेजर कर सकते हैं, हाँ? तो ऐसा हाँ। तुम्हें तुम्हें क्या लगता है? हाँ सौरभ, और ये विषय एक्चुअली पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि मैं अक्सर सिखाता भी हूँ पब्लिक पॉलिसी। ये सवाल हमेशा आता है सौरभ, हर बैच में जब हम लोग सिखाते हैं कि ग्रोथ क्यों जरूरी है। ऐसे कुछ लोग हैं जिनको हमेशा ऐसे लगता है। तो इसका हमेशा से जवाब तो हमें पता ही है कि आर्थिक वृद्धि बहुत जरूरी है किसी भी खुशहाली के लिए। और हम लोग हमेशा ये भी बताते हैं कि हर प्रतिशत जीडीपी ग्रोथ से भारत में करीबन 20 लाख लोग गरीबी की सीमा से ऊपर उठते हैं। तो ये एकदम जरूरी है भारत के लिए। और हमारी जो आर्थिक आय है उस लेवल के लिए तो आर्थिक वृद्धि ही जरूरी है। और हम लोगों ने इसके ऊपर भी एक छोटा एपिसोड किया था पिछली बार, जब हम लोग असमानता की बात कर रहे थे। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि जो ज्यादातर असमानता है विश्व में वो देशों के बीच की है, ना कि देश के अंदर की। तो और देशों के बीच की असमानता कम करनी है तो हम लोग गरीब देश में इतने अमीर लोग है ही नहीं कि वो बांट सके अपना पैसा, जिससे कि सब लोग ऊपर उठ पाए। तो अगर आपको गरीब देशों को बेहतर बनाना है तो आपको जो आर्थिक आय है वो ही बढ़ानी पड़ेगी सब लोगों की उस देश में, जिससे कि एक तो लोगों के पास खुद ज्यादा पैसा हो तो लोग नई चीजें खरीद पाए, स्कूटर खरीद पाए, अच्छा स्कूल में भेज पाए अपने बच्चों को। और दूसरा सर, अगर हमारी अर्थव्यवस्था अमीर होगी तो हमारी सरकार भी ज्यादा अमीर होगी, और इस सरकार भी ज्यादा जो वितरण वाले व्यवस्थाएं हैं, स्कीम्स हैं, उसमें ज्यादा पैसा बांट पाएंगे। और हम लोगों ने देखा है कि सब जो भी अमीर देश हैं उनमें जो सरकार है वो भी बहुत बड़ी रहती है, मतलब उनका रोल उनकी अर्थव्यवस्था में ज्यादा रहता है। अमेरिका में तो 40% जीडीपी जो है वो सब गवर्नमेंट स्पेंड करती है। हम लोगों ने कई बार ये बात की है। तो इसीलिए बिल्कुल। आर्थिक वृद्धि काफी जरूरी है। पर मैं जब भी ये बात कहता हूँ लोगों को, आजकल लोग मानते नहीं है ये बात, क्योंकि शायद इसलिए ये हो सकता है कि इसके कारण दो तीन है सौरभ। आप बताइए, आप किस कारण से को ज्यादा मानते हैं इसमें? एक तो कारण मैंने देखा है, कई लोग अब लोगों ने 1991 के पहले की अर्थव्यवस्था तो देखी ही नहीं है। तो लोगों को बिल्कुल। एक्चुअल जब ग्रोथ नहीं होता क्या होता है उसका अंदाजा है नहीं। दूसरा ये भी है कि कई बार लोग जो वेस्टर्न कंट्रीज की जो कॉन्वर्सेशन है डेवलपमेंट पे, उससे ज्यादा कनेक्टेड है और उससे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। तो अभी न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जो है जसिंडा आर्डर्न, उन्होंने बोला कि हमें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में सोचना चाहिए, हमें ये आय वगैरह के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो वो चीजों से काफी प्रभावित हो जाता है कि यार देखो न्यूजीलैंड वैसे करता है, हमको भी वैसे करना चाहिए। या फिर जैसे हाँ, भूटान की आपने बात की, भूटान ने काफी हाँ। बात चलाई है, और ये तो वेस्टर्न देशों ने इसे भी बढ़ावा दिया है। अब वो चाहते हैं कि बिल्कुल। देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सब लोग अगर अमीर हो जाएंगे तो क्लाइमेट चेंज में प्रॉब्लम होगा। तो आप खुशहाली से ही खुश रहो, आपको क्यों चाहिए कि आप अमीर हो जाओ? तो ऐसी भी बात चल रही है। तो एक वो कारण है, और दूसरा इसका एक एकेडमिक कारण भी है सौरभ, की आजकल की जो इकोनॉमिस्ट लोगों ने भी जो फोकस किया है पिछले एक दो दशकों से, वो काफी फोकस रहा है कि कैसे आप कुछ स्कीम्स में एक प्रोग्रामेटिक चेंज ले आओ आरसीटी वगैरह से, और वो प्रोग्रामेटिक चेंज से काफी खुशहाली आ सकती है। तो कैसे आप एजुकेशन एनआरईजीएस में कुछ बदलाव कर सकते हो, या फिर आप नेशनल एजुकेशन मिशन या सर्व शिक्षा अभियान में कुछ बदलाव कर सकते हो, या क्लास में क्या बदलाव कर सकते हो जिससे कि टीचिंग बेहतर हो। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन फिर भी इन सब चीजों को करने से खुशहाली नहीं आएगी। सबसे मूल चीज जो है वो अभी भी आर्थिक वृद्धि ही है। तो ये बात है। अब मैंने एक एपिसोड सुना
हाल ही में आइडियाज ऑफ इंडिया पॉडकास्ट का, जो श्रुति राजगोपालन है, हमारे पॉडकास्ट में मेहमान भी रह चुकी हैं 2 बार, वो उन्होंने लैंड प्रिचेट एक काफी फेमस डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट है, तो उनके साथ एक एपिसोड था और उनमें उस एपिसोड में उन्होंने चर्चा की लैंड प्रिचेट के एक पेपर पे। तो वो मुझे लगता है हमें डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि उस पेपर में मैं जो ये बात कह रहा था उसका उन्होंने एम्पिरिकल एविडेंस दिया है, तो जिससे कि ये ऐसा ना हो कि सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान लो, लेकिन इसका काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी है, तो उसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। बिल्कुल। तो इसमें 2-3 चीजें जो तुमने बोली प्रणय, उसमें मेरे ख्याल से कुछ हाईलाइट वाली चीजें, जो खासकर तुमने वही पूछा राइट कि आजकल ये माहौल क्यों बन गया है। तो एक मुझे लगता है कि ये थोड़ा माहौल इसलिए भी बना है कि हम लोग 90 के दशक से अभी हमारा देश काफी अमीर हो भी चुका है ना। तो अब मुझे लगता है खासकर जिस तरीके के बच्चे तुम पढ़ने आते हैं, कोर्स तुम्हारा, या जो जिस तरीके के तबके में हम लोग आपस में लोगों से बात भी करते हैं, वो उनका एक अपना बबल बना हुआ है, और वो अब उतना अभाव वाला बबल नहीं है, ठीक है। और जैसा तुमने बोला, वो एक तो आपने उतना अभाव नहीं देख रहे हो खुद का, तो आपको लगता है, जैसे अमीर लोग हमेशा बोलते हैं ना कि पैसे की क्या जरूरत है, पैसा ही सब कुछ नहीं है ना। तो आप देखो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये जब आप ओशो बोलता था ना, भरे पेट का दर्शन है ये सब, मतलब आपका जब एक पेट भरा होता है तो आप बोलते हो कि खाने वाने में क्या रखा है, डाइटिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो है, इस तरीके के दर्शन जो है, वो जब आपका अभाव कम हो जाता है तो आप में आता है। दूसरा, ये तो तुमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली कि हम अभी ग्लोबलाइजेशन कुछ ज्यादा ही है, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जो भी ले लो, हमारा जो यूथ है वो बहुत कनेक्टेड है ग्लोबल कन्वर्सेशन के साथ। लेकिन अब यूएस यूके में जो रहने वाला बच्चा है, उसकी अलग रियलिटी है, और उनके लिए भी शायद जरूरी होगा, लेकिन उतना जरूरी नहीं है जितना हमारे लिए। बिल्कुल। तो हम कभी कभी ऐसे ना बहक जाते हैं जरा दूर से बेसिकली, और ऐसा बोलने में अच्छा लगता है, देखो हाँ हम भी एकदम तुम्हारे जैसे ही हैं, लेकिन अभी हमारा देश अलग स्टेज पर है, अलग स्थिति है हमारी, और हमको थोड़ा अपने हिसाब से अपने प्रोग्राम बनाने चाहिए। तो ये मेरे को भी ये 2 चीज लगती है। बिल्कुल सौरभ, आपने बिल्कुल पेपर में क्या है। हाँ, तो ये पेपर में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। तो इस पहले तो जो चर्चा की थी उन दोनों ने, श्रुति और लैंड प्रिचेट ने, उन्होंने यही खुलासा किया कि आर्थिक वृद्धि सिर्फ आवश्यक ही नहीं, पर्याप्त भी है खुशहाली के लिए, अगर आपका देश गरीब हो तो। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। हमको ये तो पता है कि आवश्यक होती है, लेकिन आवश्यक ही नहीं, पर्याप्त भी है, जस्ट नॉट नेसेसरी, इवन सफिशिएंट। तो मैथमेटिक्स में नेसेसरी एंड सफिशिएंट होता है ना थ्योरम्स के लिए, कि भाई कोई प्रोपोजिशन नेसेसरी भी होना चाहिए और सफिशिएंट भी। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ी बात है। और लैंड प्रिचेट उस कन्वर्सेशन में कहते हैं कि मतलब अगर जब तक आपकी जीडीपी पर कैपिटा $25,000 की नहीं हो जाती, तब तक तो आपको सिर्फ आर्थिक वृद्धि के बारे में ही सोचना चाहिए। अभी तो हम लोग जब सब नीचे करके काम करो, बोल बच्चन मत करो। तो अभी हम लोग की तो सिर्फ $2,000 पर कैपिटा है, और 20% लोग अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। तो हमारे लिए तो काफी जरूरी है। तो अब एविडेंस पे आते हैं। हाँ, तो एविडेंस पे उन्होंने ये देखा, एक अब बात चलिए सौरभ, एक सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो था ना 1990 का, उसका नया वर्जन है। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में ऐसे 58 कारक हैं जो खुशहाली को डिनोट करते हैं, और उनमें से एक भी आय या आर्थिक तौर से डायरेक्टली नहीं जुड़ा है। तो उसमें कई सारी दूसरी चीजें, जैसे पानी, सफाई, सुरक्षा, फ्रीडम, चॉइस, ये सब 58 ऐसे पैरामीटर्स हैं, और ना कि एक भी कोई भी डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। तो ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स एक समझ सकते हैं हम। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में 3 मुख्य, ये 58 तो बहुत ज्यादा हो गए, तो उनको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 चीजों में। एक होता है मूल जरूरतें, मतलब जैसे कि पानी, सफाई, सुरक्षा, कुपोषण वगैरह ना होना। दूसरा खुशहाली के आधार स्तंभ, मतलब पर्यावरण की गुणवत्ता वगैरह वगैरह। और तीसरा अवसर, मतलब व्यक्तिगत तौर पर आजादी कितनी है वगैरह वगैरह। तो ऐसे ये 58 चीजें जो हैं वो हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 3 श्रेणियों में। और दूसरी तरफ ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, अक्सर जो अमीर देश है वो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के बारे में आजकल बात कर रहे हैं।
दूसरी तरफ होता है राष्ट्रीय विकास के इंडिकेटर्स। तो राष्ट्रीय विकास के सिर्फ 3 इंडिकेटर्स है। एक जीडीपी पर कैपिटा, मतलब आपकी आर्थिक वृद्धि कितनी हो रही है। दूसरा स्टेट कैपेबिलिटी, राज्य की जो क्षमता है जिसके ऊपर हमने बात की है। और तीसरा लोकतांत्रिकता, मतलब डेमोक्रेसी का जो कोई भी इंडेक्स ले लीजिए। तो अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो प्रोडक्टिविटी भी है ना इसमें प्रणय, प्रोडक्टिविटी भी थी ना एक, प्रोडक्टिविटी जीडीपी पर कैपिटा से जीडीपी में आ जाती है। ठीक। हाँ हाँ। तो अगर आप देखें ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, इसका जो मैपिंग करे नेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के साथ, तो ये पता पड़ता है कि जो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जो भी वेरिएशन है वो आप सिर्फ नेशनल डेवलप वाले इंडिकेटर्स हैं उनसे ही आप समझा सकते हैं, उन सब 58 इंडिकेटर्स का वेरिएशन। तो ये बहुत ही बड़ी चीज है ना। आप ये 58 की बजाय सिर्फ ये 3 चीजों पे ध्यान दें तो आप पूरा वेरिएशन समझा सकते हैं। तो ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां राष्ट्रीय विकास के इंडिकेटर ज्यादा है और सोशल प्रोग्रेस के इंडिकेटर्स काफी कम, और ऐसा कोई भी देश नहीं है जहां पे सोशल प्रोग्रेस के इंडेक्स ज्यादा है और राष्ट्रीय विकास इंडिकेटर्स कम। तो ये सब एक कोरिलेशन है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है ना। तो अगर आप इस तरीके से देख लीजिए, हम लोग ये बात करते हैं ना आउटपुट और आउटकम के बीच में जो डिफरेंस है, मतलब नेशनल डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स है ये आउटपुट है, और अगर आप आपने इनको सॉल्व कर लिया तो आप जो सोशल प्रोग्रेस वाली बात है उनको भी सॉल्व कर लेंगे। तो ये जो एविडेंस है वो इस पेपर में सारे देशों को मैप करके हमें मिलता है। ये तो काफी जबरदस्त चीज है। और मुझे एक लगता है कि हमें आप वो 58 एक तो मापने भी तो मुश्किल है, तो ये आपके लिए एक आसान मापदंड भी है जिसमें आपके यहाँ पे हेरा फेरी और गड़बड़े भी कम हो सकती हैं, खासकर गरीब देश जहाँ पे एनीवे स्टैटिस्टिक्स और डेटा कलेक्शन जो है वो काफी गड़बड़ रहती हैं। आप इस तरीके की चीज करोगे तो कोई भी कुछ भी मेजर करके हमेशा अपने नंबर जो है वो प्रथम मार्क्स पा ही लेगा, है ना। तो ये थोड़े ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स भी हैं जिनको आप मेजर कर सकते हो, और इनसे जब एकदम गारंटीड है कि ये अच्छे हैं तो दूसरे वाले अच्छे होंगे ही, तो आपको मुश्किल मेजरमेंट करने की क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल सौरभ, और ये तो एक सबसे बड़ी बात। अब दूसरे लेवल पे ये भी बात हुई, अब नेशनल डेवलपमेंट में भी 3 इंडिकेटर्स मैंने बात की, जीडीपी पर कैपिटा, डेमोक्रेसी और स्टेट कैपेबिलिटी इस पेपर के मुताबिक। उन तीनों में से भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ वाला पैरामीटर है उससे काफी ज्यादा वेरिएशन सोशल प्रोग्रेस में भी समझाया जा सकता है। तो मुख्य तौर पे जो बेसिक ह्यूमन नीड्स वाला है, मूल जरूरतों की बात जो हम लोग की ना, कुपोषण या फिर पानी, सफाई वगैरह वगैरह, कोई भी मानेगा कि ये तो खुशहाली का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ऐसा कोई भी ये नहीं कह सकता कि मतलब खुशहाली के लिए इन चीजों की जरूरत नहीं है ना। अब इन चीजों को जो चीज समझा सकती है वो नेशनल डेवलपमेंट के जो 3 मापदंड है उनमें से सबसे ज्यादा जरूरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ है जीडीपी पर कैपिटा। तो अगर आपका जीडीपी पर कैपिटा ज्यादा होगा तो ये जो मूल जरूरतें हैं ये सब देशों में आपको मिलेंगी, और इसका काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है वगैरह वगैरह। तो वो मैं नहीं समझा रहा किस तरीके से उन्होंने पेपर में समझा है, मुझे भी पूरी तरीके से नहीं समझ में आता, लेकिन ये जरूरी है। कंक्लूजन ये है कि अगर आप जीडीपी पर कैपिटा फिक्स कर लो तो जो मूल जरूरतें हैं वो सब देशों में आपको मिल जाएंगे। तो ये भी बहुत जरूरी बात है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और लार्ड प्रिचेट, मतलब जिन्होंने नाम नहीं सुना हो, बहुत ही जाने माने डेवलपमेंट इकोनॉमिस्ट हैं, और मतलब उनका इकोनॉमिक्स और मैथ्स दोनों काफी बराबर है। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके पेपर का वजन जो है वो एक आम पेपर से काफी अधिक होता है। तो बिल्कुल, तो ये तो बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट तुमने बताया प्रणय। हाँ, और सौरभ इससे एक और इसका इम्प्लीकेशन इसलिए क्योंकि आजकल जैसे क्लाइमेट चेंज जो मुद्दा है उसमें भी कई बार लोग कहते हैं कि यार क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्यों ना कि क्लाइमेट चेंज रोकने का एक ऐसा तरीका है कि आप ज्यादा अमीर मत हो। अगर आप अमीर होंगे तो फिर आपको सब क्लाइमेट चेंज भी बढ़ेगा। लेकिन ये थोड़ा सोचने का तरीका गलत है। इससे हम लोगों को
दोनों चीजें करना है, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं कह सकते कि क्लाइमेट चेंज के लिए हम लोग आर्थिक वृद्धि ना छोड़ दे। तो ये सोचना थोड़ा गलत होगा। और इससे एक और इम्प्लीकेशन है कि जो पॉवर्टी, ग्रोथ, वेलबींग, खुशहाली पर जो कॉन्वर्सेशन है वो ग्लोबल तौर पे समान नहीं हो सकती। जैसा कि आपने भी कहा था, जो अमीर देश हैं उनकी शायद सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स के ऊपर वो बात कर सकते हैं, या फिर वो स्टेट कैपेबिलिटी, डेमोक्रेसी वाले इंडिकेटर्स के ऊपर फोकस कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्तर पे हमें जरूरी है एक ही मुद्दे पर फोकस रखना, और वो है जीडीपी पर कैपिटा। उसको अगर हम लोग फिक्स कर लेंगे तो कई सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज पर भी हमारे सरकार के पास ज्यादा पैसा रहेगा वो उन चीजों को मिटिगेट करने के लिए और उसके ऊपर खर्च करने के लिए। तो इसीलिए इस एक चीज पर फोकस करना काफी जरूरी है। बिल्कुल। तो आई मीन बेसिकली जैसा तुमने शुरू में ही बोला, 2000 मतलब 1.5 लाख रुपए से जब तक हमारी एवरेज इनकम कंट्री की 15 लाख ना हो जाए तब तक सर झुका के काम करते रहो चुपचाप से। ठीक है, मतलब हम अभी तो हिंदुस्तान में 15 लाख लोग एक वन टाइम लेके ही बहुत खुश हो रहे थे, लेकिन हमको अपनी निगाहें और ऊपर लगानी चाहिए। 15 लाख रुपए हर साल चाहिए। ठीक है। हाँ, तो जब उस लेवल पे पहुंच जाए तो फिर आगे कुछ सोचना चाहिए, पर तब तक दिल्ली बहुत दूर है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया से तुमने समझाया, और ये चीज हम अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन उम्मीद है हमारे श्रोताओं को अब अच्छे आर्गुमेंट्स मिलेंगे कि क्यों हम ऐसा कहते हैं। और उनके आसपास लोग अगर कोई बहुत ज्यादा इस तरीके का दर्शन उनके सामने लेकर के आए कि भाई ये सब माया वाया है, हम लोगों को बस हवा अच्छी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो चीजें अच्छी होने के लिए ही हमें ये चाहिए। बिना आर्थिक वृद्धि हुए वो सब कुछ हमें नहीं मिलेगा। तो ये है बॉटम लाइन आज की। तो आप बताइए, आपके इस बारे में अगर कुछ अलग ख्याल है, आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए, तो हमें जरूर बताइए कमेंट्स में लिख करके। ठीक है। और आपके कोई दोस्त से ही पूछ लेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और आपके कोई दोस्त लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On All Things Policy, the hosts talk about India approving a fourth COVID-19 vaccine. This time is for children, and they discuss some of the challenges that are involved when you're doing clinical trials for kids. On the Filter Coffee podcast, Karthik is joined by Amar Singh Patra, Managing Director of Spotify India, to talk about how Spotify's growth approach was different for India in comparison to other countries. On the Paisa Vaisa podcast, Anupam Gupta is in conversation with Praveen Jadhav, founder and CEO at Dhan. They discuss how stock trading has evolved over the last 10 years. On the Edges and Sledges cricket podcast, Varun and Ashwin dive into the first 3 matches by Team India in the Women's ODI World Cup. They also chat with Mr. Atul Srivastava, founder of SmartCricket.com, about player management. And the Simplified Gang gets into a group discussion about MBA admissions. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Also, don't forget to rate us on any platform that you might be listening to us. You can also check us out on YouTube. We have a webpage, ivmpodcast.com/YouTube, where a list of all our channels are. And finally, we'd like to thank our sponsors this week: SBI Life Insurance, Bank of Baroda, India Water Portal, and Max Life Insurance. Thank you so much for making this possible.